जय हिंद मित्रों। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, चाल और वेग में क्या अंतर होता है, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यानी आज हम इस सेशन में जो पढ़ाने वाले हैं, यानी हम आगे पढ़ाएंगे क्या बेटा, तो आगे हम पढ़ाएंगे यानी इनके न्यूमेरिकल, यानी चाल और वेग के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं, त्वरण क्या होता है, त्वरण के प्रकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस सेशन पे क्लास 9th की फिजिक्स पर। तो यानी चाल और वेग में क्या अंतर होता है, तो पहला अंतर, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। तो इसका दूसरे का अंतर क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो दोनों में एक पहली परिभाषा का अंतर दे सकते हो। दूसरा अंतर, ये बेटा अदिश राशि है और वो सदिश राशि है। कैसी, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। तीर चिन्ह के साथ प्रदर्शित नहीं किया जाता, बट इसे तीर के चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात ऊपर वेक्टर लगाया जाता है। अब देखो भाई, यानी इसका जो सूत्र होता है V बराबर S अपान T होता है। इसमें कहीं तीर चिन्ह लगा है, नहीं लगा। इसका सूत्र क्या होगा, वेक्टर V वेक्टर बराबर डेल्टा X वेक्टर अपान डेल्टा T वेक्टर। तो भाई यहाँ पर हमने क्या, किसका प्रदर्शन किया है, हमने तीर चिन्ह का प्रदर्शित किया है। तो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे जो चर्चा करने वाले हैं, हम चाल और वेग के बारे में चर्चा, यानी इन न्यूमेरिकल इनके कैसे सॉल्व होते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हमें सबसे पहले ये आना चाहिए बेटा, ये इसको बेटा नोट कर लो, नोट्स बना लो भाई। तो लाइव में कुछ करना है तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा। यदि यार नहीं करना है तो यानी नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि करोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला, जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। जब ये नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे, तो इतनी साधारण सी बातों को नहीं लिख पाओगे तो फिर कुछ नहीं कर, तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा सकता, तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। तो बेटा यानी हमारे यही विनम्र निवेदन है कि बेटा सभी बच्चे यानी नोट्स बना ले, नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। और उनमें यानी कोई डाउट है तो कमेंट किस लिए दिया है, तो कमेंट में पिन कीजिए, हम उसका सलूशन लेकर आएंगे। तो बात यही पड़ रही है कि तुम लोग नोट्स नहीं बनाते हो, है ना। नोट्स नहीं बनाओगे तो भैया अच्छी बात है, लेकिन वो तुम्हारे लाइफ के लिए घातक हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ठीक है। लाइफ के लिए, लाइफ तुम्हारी ऐसे ही निकल जाएगी बिना नोट्स में। तो बेटा विनम्र निवेदन है कि नोट्स बनाइए और यानी इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो आगे चर्चा करने वाले हो, यदि एक ट्रेन 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो भाई सबसे पहले लिख देते हैं समय। समय कितना है बेटा, तो समय है सॉल्व, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो समय कितना है बेटा, तो 6 घंटे, कितने हैं 6 घंटे। उसके बाद यानी दूरी कितनी है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। क्या है बेटा, 360 किलोमीटर। अब कह रहा है क्या ज्ञात करना है, चाल। तो चाल बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्विंग इसी कर देते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो रख देते हैं। तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है बेटा, तो दूरी है 360 किलोमीटर। कितनी है, 360 किलोमीटर। समय कितना लगा, 6 घंटे का भाग करा दो बेटा। तो चाल बराबर 6 36 यानी 60 किलोमीटर बटे आवर्स यानी घंटे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 60 किलोमीटर बटे घंटा, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का गेंद को ऊपर की ओर 20 मीटर उछालता है। एक लड़का है कोई, यानी किसी गेंद को ऊपर की ओर उछालता है। उसके बाद गेंद को ऊपर से नीचे आने में टोटल जो समय लगा वो 5 सेकंड का समय लगता है। तो गेंद का वेग क्या होगा, तो कह रहा है कि गेंद का वेग क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा विस्थापन भाई याद रखना इसमें चीज, विस्थापन भाई।
तो भाई यानी पहले उसने यानी ऊपर उछाला जिससे 20 मीटर गई ऊपर, फिर उसके बाद पुनः 20 मीटर वापस आ गई, तो इसमें विस्थापन कितना होगा 20 माइनस 20 बराबर 0 विस्थापन होगा। ठीक है, कोई वस्तु जहां से उठी हो वहीं पर पुनः गिर जाए तो वहीं पर पुनः उसी स्थिति में आ जाए तो उसमें विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब देखो भाई, तो अब यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, समय देखो तो समय कितना है बेटा 5 सेकंड का। कितना समय है, 5 सेकंड का। तो भाई अब इसमें ज्ञात क्या करना है बेटा, तो वेग ज्ञात करना है। क्या, वेग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सॉल्विंग कर लेते हैं। तो वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बेटा दिया कितना है 0, विस्थापन कितना है 0 बटे समय 5। जब भाग कराओगे बेटा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी जो जब विस्थापन 0 होता है तो वेग भी 0 हो जाता है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। बात समझ में आई बेटा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखो त्वरण के लिए सूत्र क्या होता है, त्वरण ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब देखो भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू समयांतराल प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, मतलब अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग घटाना है और समयांतराल कितना है डेल्टा टी। ठीक है, जैसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। या तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा वी लिख सकते हैं। ठीक, इनको वेक्टर चिन्ह के साथ में प्रदर्शित कर दो, इसको भी वेक्टर चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर दो। तो यहाँ पर क्या निकला भाई, सूत्र ये निकला। ठीक है, अब देखो इसके लिए मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका वेग का मात्रक क्या होता है, हमने पहले भी बता चुके हैं, मीटर बटे सेकंड होता है। किसका, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड अपान ये समय का मात्रक, इसका मात्रक होगा सेकंड। इसके बटे में एक मान लेते हैं, मध्य बाय का कराते हैं तो मीटर, इसका ऊपर एक से कराएंगे मीटर से तो एक हो जाएगा, यानी मीटर इसमें मल्टीप्लाई। अब देखो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ये इसके घात इसकी घात 2 हो जाएंगे, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। वैसे राशि की बात कर लेते हैं, ये कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। इतनी बात क्लियर हुई सबको। ठीक है, तो यानी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वे यानी त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं v माइनस यू बटे डेल्टा टी। अब देखो इसको क्या हम लिख सकते हैं, डेल्टा v, अर्थात कहने का मतलब ये डेल्टा v बराबर होता है v माइनस यू होता है। इतनी बात दिमाग में घुसा लेना। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आए। तो यहाँ पर a वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा, हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, डेल्टा v लिख दिया बाय डेल्टा टी।
ठीक है। अब इतना तो हमारा ये सूत्र तो प्रूव हो गया, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड। क्योंकि हमने वेग का मात्रक क्या बताया था, वेग का मात्रक था, क्या था मात्रक, तो मीटर बटे सेकेंड। क्या होता था, मीटर बटे सेकेंड होता था कि नहीं होता था, बताया था पिछले सेशन में। जिसने देखा है तो उसको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो इसके बटे में हमने यानी डेल्टा टी यानी समय का मात्रक सेकेंड होगा। अब देखो हमने इसके बटे में, चूंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लिया। अब मध्य और बाह्य का करा देते हैं। तो ये मध्य का हमने करा दिया, बाह्य का जब एक के साथ में मीटर का कराया तो मीटर ही रहा। उसके बाद सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे निकल आएगा। बात समझ में आई। ये राशि कैसी है, तो ये सदिश राशि है। इतनी बात क्लियर हुई सबको, है ना। आगे चलते हैं। तो आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं यानी त्वरण के प्रकार, ठीक है। क्या होते हैं, त्वरण के प्रकार, ठीक है। तो त्वरण के टोटली 3 प्रकार होते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो भाई क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु वेग में समान समयांतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, उसे एक समान त्वरण कहते हैं। बेटा बात समझ में आई। यदि किसी गतिशील वस्तु है, कोई गतिशील वस्तु है, उसके वेग में समान समयांतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो उसे एक समान क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। जैसे ऊंचाई से किसी वस्तु का गिरना, किसी वस्तु का गिरना, ठीक है, गिरना। तो भाई देखो जैसे यानी छत से किसी पिंड को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी कचड़े को या कूड़े को या डंडे को किसी को भी फेंका जाए तो वो एक समान रूप से यानी आएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब थोड़ी चली फिर उसके बाद रुक गई। ऐसे जैसे फेंकेंगे तो ये एक समान वेग से, वेग भी समान होगा और समय भी समान रहेगा। तो भाई दोनों चीज़ें समान रहेंगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि रुक जाएगा फिर उसके बाद फिर चलने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता। यानी एक समान त्वरण में क्या होता है, उसका वेग तो परिवर्तन होता ही रहता है और उसके समय में भी परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। जैसे कि बात समझ में आई। उसके बाद असमान त्वरण क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है बेटा, किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में भिन्न या असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो, उसे असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है। असमान त्वरण कहते हैं, जैसा कि देख पा रहे हो, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे भीड़ भाड़ के क्षेत्र में गाड़ी पर ब्रेक लगाना हुआ, उसकी चाल को बढ़ाना, ठीक है, चाल को बढ़ाना। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी ये हमारा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा। तो यानी क्या होगा, भीड़ भाड़ के क्षेत्र में जब कोई गाड़ी लेकर निकलता है तो यानी जैसे भीड़ भाड़ का क्षेत्र है तो उसमें धीमे चलाता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है, वो धीरे धीरे चलता है। यदि अगर हाईवे है, कुछ सुनसान है बिल्कुल, तो वो क्या करेगा, गाड़ी में पैर रखेगा और स्पीड से जाएगा। भाई तो ऐसा होता है, यानी स्पीड धीम करो तेज करो, धीम करो तेज करो, तो वेग में यानी समय के साथ क्या हो बेटा, समय के साथ समय तो चलता रहेगा ना, समय तो समान लगेगा, चाहे चलो या ना चलो। यानी चलोगे तो भी समय लगेगा, नहीं चलोगे तो भी समय लगेगा, धीमे चलोगे तब भी समय लगेगा, तेजी से चलोगे तब भी समय लगेगा। तो यानी असमान त्वरण क्या कहलाता है बेटा, तो इस बारे में हमने चर्चा की,
अब देखो बेटा धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य त्वरण क्या होता है, इन सब के बारे में एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो इतनी बात पहले कंफर्म हुई कि नहीं सबको, ठीक है। तो यानी इतनी बात सबको कंफर्म हुई होगी। यदि यार नहीं कंफर्म हुई तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा। तो ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य त्वरण क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा। तो आते हैं, चलो देखते हैं। धनात्मक त्वरण क्या होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समय के साथ यानी समय के साथ बढ़े तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे कि बेटा गाड़ी का वेग बढ़ाना यानी स्पीड बढ़ाना, वेग बढ़ाना, गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा जो त्वरण होगा वो कौन सा त्वरण कहलाएगा, पॉजिटिव यानी प्लस यानी धनात्मक त्वरण कहलाएगा, है ना। तो भाई यानी समय के साथ जो उसकी स्पीड, पहले स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर उसके बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, फिर उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या स्पीड बढ़ती चली जा रही है, जो बढ़ रही है स्पीड, इसी को हम क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। बात समझ में आई बेटा। इसके बाद ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन समय के साथ घटे, यानी वेग में परिवर्तन समय के साथ घटे, समय तो वही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात चलती गाड़ी पर ब्रेक लगाना, चलती गाड़ी पर ब्रेक लगाना, जैसे उस पर ब्रेक लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी भाई, चलती हुई जो गाड़ी है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यानी धीमे धीमे उसको चलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शून्य त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु समान समय के साथ वेग भी नियत हो जाए, अर्थात यानी वेग शून्य हो जाए तो उसे शून्य त्वरण कहते हैं। जैसे गाड़ी को एक स्थान पर रोक कर रखना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, शून्य त्वरण, यानी उसका जो विस्थापन ही नहीं होगा, वो जहां पर खड़ी है वहीं पर खड़ी रहेगी, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। तो विस्थापन जब जीरो रहेगा तो वेग भी जीरो होगा, जब वेग जीरो होगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया बेटा। हम यहाँ पर खड़े हैं, अब हमसे कोई कह दे कि हमारा जो त्वरण है ये कैसा त्वरण है, तो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहीं पर खड़े रहेंगे, तो हमारा त्वरण क्या कहलाएगा, शून्य त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य त्वरण। अर्थात एक जगह पर खड़े रहें बट उसका समय तो चल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, शून्य त्वरण कहेंगे। बात समझ में आई बेटा। तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं यानी गति के जो समीकरण हैं उनको ग्राफिक्स विधि और सिंपल विधि यानी दोनों विधियों के बारे में बताएंगे कि ग्राफिक्स में कैसे किया जाता है, ग्राफ विधि क्या होती है और साधारण विधि क्या होती है, इन सब के बारे में चर्चा अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो यानी इसके बाद हम अगले एक पार्ट के बाद ये चैप्टर को अगले हम चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो यानी आगे चलते हैं भाई, तो कल यानी अगले दिन इसके अगला पार्ट्स लेकर आएंगे, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।